एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बहुत दिनों से सभी के अंतर मन में यह सवाल घूम रहा होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू किंग मेकर बन के उभरी। खुद नीतीश कुमार केंद्र के लिए एक अहम चेहरा बन के उभरे, उसके बावजूद भी उनकी जो हवा थी, उनकी जो मांग की हवा थी, वो थम क्यों गई? आखिर क्या वजह है? नीतीश कुमार के अंदर में क्या कुछ प्लानिंग पक रही है, खिचड़ी पक रही है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने तमाम अटकलबाजियों को विराम दे दिया, यानी कि बंद कर दिया और उन्होंने समझौता कर लिया, यानी कि जो भी दो मैं उसी में खुश हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन नीतीश कुमार हालांकि वो जाने जाते हैं अपने कामों को लेकर, अपने उलटफेर बयानों को लेकर और साथ ही साथ बिहार की राजनीतिक सियासत को करवट हर वक्त देने के लिए नीतीश कुमार ने अहम रोल प्ले किया है। तो ऐसे में केंद्र में जब कैबिनेट विस्तार होने की जब पारी आई तो नीतीश कुमार ने कुछ किया क्यों नहीं? जब इस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ था, बिहार बता दें आपको कि बिहार से कई नेताओं को केंद्र में जगह मिली है, मंत्रालय मिले हैं, लेकिन यहां पर जो बिहार के विपक्ष है वो इस बयान को लेकर बताए कि ये राजनीतिक स्टंट है, यानी कि केंद्र में बैठे सत्तारूढ़ सरकार जो है वो खेला कर दिए बिहार के साथ। हालांकि नीतीश कुमार और साथ ही साथ तमाम जो नेता है उनका दावा है कि जो भी मंत्रालय उन्हें मिला है वो उन्हीं में संतुष्ट है। लेकिन नीतीश कुमार जो दो अहम मंत्रालय को लेकर काफी चर्चा में आए थे, वो था गृह मंत्रालय और दूसरा मंत्रालय रक्षा था। नीतीश कुमार की मांग इस कदर भी उठी थी कि मुझे, जो कि मैं किंग मेकर बन चुका हूं, इन मंत्रालयों में कहीं मुझे जगह मिल जाए, क्योंकि टीडीपी और जदयू उस वक्त बताएं तो केंद्र के लिए एनडीए की सरकार में बहुमत के लिए अच्छे खासे चेहरे बन गए थे, यानी कि 32 सांसद घट रहे थे एनडीए को बहुमत हासिल करने के लिए। तो नीतीश कुमार की पार्टी ने अहम रोल प्ले किया। लेकिन नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी अच्छे से जानते थे कि अगर मैं एनडीए का साथ नहीं दूंगा तो वो सरकार बना नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पर मुसीबत आ पड़ती है तो एनडीए हमारी तमाम बातों को मानेगी। नीतीश कुमार सब जानते थे, वो खेला कर सकते थे, लेकिन वो थम गए। लेकिन यहाँ पर ये भी बातें निकलकर सामने आ गई है कि नीतीश कुमार यहाँ पर भी अलग प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी इस मामले को लेकर खेला आगे विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है। लेकिन आपको यह भी बता दे, स्पष्ट कर दे कि नीतीश कुमार चौका छौवा लगाते आए हैं, तो कैबिनेट विस्तार में भी वो चौका छौवा लगा सकते थे, लेकिन वो थम से गए हैं। लेकिन इस पर वो कोई बयान भी उन्होंने खोलकर नहीं दिया। लेकिन इन तमाम मामलों में, यानी कि एनडीए की सरकार में जदयू शामिल नहीं हो पाई, उन मंत्रालयों के लिए जो मांग किए जा रहे थे, उन मंत्रालयों के लिए जदयू को प्रमुख चेहरा नहीं बनाया गया। आखिर क्या वजह है? तमाम इस पर अटकलबाजी जारी रही, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनीतिक चुनावी माहौल को लेकर एक एक बारीकी से विश्लेषण करने वाले, बता दें आपको, प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा आया है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ी प्लानिंग करके इन बातों को ध्यान में रखा है कि केंद्र जो भी देगा वो मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते थे, खास करके बिहार के लिए, यानी वो बिहार में अपनी यूं कहें तो मौजूदगी को बरकरार रखना चाहते थे। प्रशांत किशोर का दावा है कि नीतीश कुमार ने इसलिए जिद नहीं किया, इसलिए अहम मंत्रालय के लिए उन्होंने मांग नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पार्टी के अंदर यानी भीतर आंतरिक असंतोष पैदा ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने ये फैसले लिए, इसलिए वो संतोष जाहिर किए कि केंद्र ने जो दिया है उनके लिए बढ़ चढ़कर अच्छा है। यहां तक तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार अपनी प्रतिष्ठा को बिहार में बरकरार रखना चाहते थे, और यही वजह है कि वो नहीं चाहते थे कि उन्होंने, यानी कि एनडीए अगर किसी को बिहार में तमाम 8 सांसदों को अच्छी मंत्रालय अगर सौंप देते हैं तो उसके बाद नीतीश कुमार का नेतृत्व तो समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा करियर, नीतीश कुमार की पूछ नहीं रहेगी। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी मंत्रालय मिल रहा है
आ तो गया बिहार में, क्योंकि जदयू ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है और यही वजह है कि एनडीए को उनकी खास जरूरत पड़ी। और यही वजह यह भी निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को टारगेट करने के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूं कहें तो कैबिनेट विस्तार के दरमियान उन्होंने प्लानिंग के तहत सब खेला किया है। यानी कि जो मिल गया वो भी ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में तमाम जो नेताओं को मंत्रालय मिला है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार के तरक्की के लिए मंत्रालय सौंपा गया है और वैसे वैसे मंत्रालय सौंपे गए हैं जो बिहार में रोजगार की स्थिति को उत्पन्न कर सके, रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। और यही वजह है कि केंद्र ने सब कुछ सोच समझ के बिहार के हित के लिए यह काम किया है। लेकिन प्रशांत किशोर की दृष्टिकोण इसमें थोड़ी सी अलग पाई जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के भीतर अंदरूनी असंतोष को बरकरार रखने के लिए, यानी कि ये बढ़े ना, इसको बढ़ावा ना मिले, और इसी वजह से उन्होंने मंत्रालय को लेकर कोई जिद नहीं किया, कोई अपनी राय नहीं रखी। यानी कि नीतीश कुमार संतुष्ट नजर आए हैं। लेकिन इन तमाम अटकलबाजियों के बीच में केंद्र जहां पर सबसे आगे निकल गए, यानी कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के लिए बहुमत चाहिए थी और बहुमत पाने के लिए जो भी डिमांड था अगर वो पूरा किया जाता तो वो भी अच्छा ही होता नीतीश कुमार के लिए। ये दावा विपक्ष भी कर रही है और बिहार के तमाम जनता भी कर रही है। उनका कहना यह है कि अगर नीतीश कुमार बातों को रखते, उन पर डटे रहते, मंत्रालय की मांग करते तो जदयू का नाम अहम मंत्रालय के लिस्ट में शामिल हो जाता। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।